कैसे हैं आप लोग। और मैं आ गया हूँ अपनी एक और वीडियो के साथ गाइस। तो आज की वीडियो होगी वेरी वेरी स्पेशल गाइस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में और जेएसएक्स के बारे में। तो गाइस कैसे हम नए कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है, कैसे हम उनको रीयूज़ करते हैं, ठीक है, और मल्टीपल टाइम कैसे यूज़ करते हैं, और किसी एक कंपोनेंट के अंदर अगर हमें 2-3 कंपोनेंट्स लोड करने पड़े गाइस, तो वो कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। और आज हम कवर करेंगे जेएसएक्स का इंट्रोडक्शन कि क्या है जेएसएक्स, ठीक है। सो ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले गाइस। तो गाइस बने रहिए वीडियो के एंड तक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए लाइक, ठीक है गाइस। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने गाइस मुझे उम्मीद है कि आपने कल जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करा था उसको ऑलरेडी अपने लोकल में सेटअप कर लिया होगा गाइस, ठीक है। तो अगर कर लिया है तो आप जा सकते हैं डायरेक्टली और यहाँ पर npm स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। तो ये क्या करेगा, आपका लोकल सर्वर स्टार्ट कर देगा गाइस। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास हमारा कल वाला टेक्स्ट आ गया है गाइस। तो अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। शुरू करते हैं अपने कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अब ये कंपोनेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है गाइस, ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो गाइस एज ए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक HTML का पेज है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि एक वेबसाइट का पेज है। तो जहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरीके से डिवाइड होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक होता है आपके पास हेडर, ठीक है, एक होता है फुटर, जहाँ पे फुटर में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। साथ में आपके पास गाइस साइड बार और कंटेंट, इस तरीके की कुछ बेसिक लेआउट के बारे में मैं बात करूँगा, जैसे कि आपके लिए कंपोनेंट्स को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो गाइस इस लेआउट को अगर मुझे ब्रेक डाउन करना हो, ठीक है, चलो पेज पे तो हो ही गया ब्रेक डाउन कि मुझे पता है कि हेडर है फुटर है, बट मुझे कोड लेवल पे भी ब्रेक डाउन करना है। तो सो गाइस यहाँ पर कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो हमें ये करने में हेल्प करते हैं गाइस, ठीक है। अब गाइस अगर मुझे यही सेम सेटअप अपने कोड में भी करना हो कि जिससे कि चीज़ें मेरे लिए डिस्ट्रक्चर्ड हों, मतलब अलग अलग रखी हों, जिससे कि फ्यूचर में आके मैं स्पेसिफिक पोर्शन में चेंज करना चाहूँ तो मैं वो चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो अब यही चीज़ हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे गाइस। तो मैं इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज़ एंड अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और जैसे कि हमने सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गाइस अपना। अब मैं आपको ले जाता हूँ अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में। तो आप क्या नोटिस करोगे गाइस, हमारे पास बेस स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, ठीक है। तो कभी भी आप अपनी किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन को शुरू करते हैं तो बेस स्ट्रक्चर और आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। तो जैसे कि हम लोग कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं आज, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट्स फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। अब गाइज इसी तरीके से आप लोग अपने कोड को स्ट्रक्चर करते हो जिससे कि आपके लिए फ्यूचर में चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। जैसे अब हमें चाहिए हेडर, तो मैं हेडर फोल्डर बना लेता हूँ, उसके अंदर एक, ठीक है, हेडर डॉट JSX बना लेता हूँ गाइज। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, मैंने JSX का यूज़ किया, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप डॉट JS करके भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अगर टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हो तो TS करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ काम करता है गाइज, ठीक है। तो अब गाइज आप यहाँ पर बना सकते हैं अपना नया और पहला कंपोनेंट, ठीक है, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये कंपोनेंट बनाया, अब मैं इसमें लिखूँगा RSF। तो गाइज यहाँ पे कुछ प्लगइन्स है जो हमें इनिशियल कंपोनेंट्स को बनाने में हेल्प कर देते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे मैं RSF रिएक्ट स्टेटलेस फंक्शन, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है, अगर वो मैं लिख के एंटर करता हूँ तो गाइज ऑटोमेटिकली मेरा कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है गाइज, ठीक है। अब ये होता कैसे गाइज, यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं रिएक्ट कोड स्निपेट्स। तो जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है गाइज, तो आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और नीचे कुछ कमेंट्स आपको दिख जाएंगी, ठीक है। जो भी कमेंट आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो जैसे हमें बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली कमांड है कि रिएक्ट स्टेटलेस फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज मैं लिख देता हूँ H2 और मैं बोलता हूँ इसको HE हेडर, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर हेडर हमें मिल चुका है गाइज, है ना। तो इसी तरीके से हम अपने और भी कंपोनेंट्स बनाएंगे, जैसे फुटर, ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलूँगा फुटर डॉट JSX, ठीक है, और RS। देखो बहुत बहुत आसान हो जाता है गाइज, RSF। तो मेरा विद नेम मेरा कंपोनेंट रेडी है, तो मैं यहाँ पे H2 लिखूँगा गाइज। तो गाइज आपने देखा कि मैंने 2 कंपोनेंट क्विकली रेडी कर लिए अपने। अब बारी आ जाती है गाइज इनको यूज़ करने की गाइज, ठीक है। बट आपने देखा 2 और कंपोनेंट्स बाकी हैं हमारे पास, तो मैं आपको बताऊंगा वो बाद में, ठीक है, कैसे हम उसको भी ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ गाइज लेआउट का, क्योंकि गाइज
अब आने वाले इस प्रोजेक्ट में हो सकता है हमें बहुत सारे लेआउट की ज़रूरत पड़े, ठीक है। वो तो एक लेआउट है जो मैंने अभी आपको दिखाई, जिसमें हेडर फुटर और साइड बार है। तो ये लेआउट भी गाइज हम बना सकते हैं, ठीक है, डायनेमिकली। जैसे ये हमारी होगी मेन लेआउट, ठीक है। तो क्यों मैं बस बोल रहा हूँ, जैसे हो सकता है कि पहले आप अगर अपने पोर्टल पे जाए तो वहाँ पे लॉग इन लॉग आउट हो, है ना, या फिर लॉग इन या साइन अप का सेक्शन हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको हेडर फुटर साइड बार ये सब नहीं चाहिए होगा, तो वो लेआउट आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, अब मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ अपनी मेन लेआउट, तो इसको भी RSF कर लेते हैं, ठीक है। अब इस मेन लेआउट में गाइस हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे मुझे चाहिए हेडर इसके लिए, है ना, तो मैं हेडर को इंपोर्ट करता हूँ। तो गाइस जैसे आप लिखना शुरू करते हो ना, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे विद पाथ आपको हेल्पर और दी इंटेलिजेंस आनी शुरू हो जाती है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और ऊपर में आप नोटिस करोगे कि ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देता है गाइस। आप भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। इंपोर्ट जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वही इंपोर्ट करोगे, ठीक है। जैसे मैं हेडर की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे हेडर को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना, और मैंने हेडर को एक्सपोर्ट करके यहाँ पर यूज़ कर लिया गाइस। तो आप देख रहे हो मेरे हेडर एंड फुटर मेरी मेन लेआउट के अंदर रेडी है गाइस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, आपको मैंने कल बताया था ऐप जेएस जो हमारी है वो मेन जैसे यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट करने वाले गाइस, ठीक है, मेन लेआउट, ठीक है। अब मेन लेआउट यहाँ पर इंपोर्ट कर दी गाइस, तो आप नोटिस करोगे क्विकली ये अपडेट हो चुका होगा, क्योंकि इसमें लाइव सर्वर रहता है गाइस, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अपडेट हो जाती है। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, ठीक है, हमारे पास देखिए डिव, मतलब जो भी हमारा डिव था उसके अंदर और डिव और ये सब चीज़ें हमारे पास आनी शुरू हो गई। यहाँ पे हेडर आ गया है गाइस, ये फुटर आ गया हमारे पास, बट आप नोटिस करोगे बहुत सारे डिव आ चुके हैं हमारे पास। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रिएक्ट फ्रेगमेंट हमारे पास होती है, ठीक है। रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ करके हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा डिव को हम अवॉइड करना चाहते हैं। वो कैसे करते हैं गाइस, जैसे ये वाला डिव मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से जैसे रिमूव करूँगा, ठीक है, तो ये वाला मेरा एक्स्ट्रा डिव गाइस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो आप क्या नोटिस करोगे, डायरेक्टली रूट के बाद हमारे पास H1 है और फिर इसके अंदर, ठीक है, हेडर है फिर फुटर है। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पर गाइस, हमारा जो एक्स्ट्रा डिव था वो हट चुका है गाइस, ठीक है, हमें वो एक्स्ट्रा डिव नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब गाइस दो चीज़ें रेडी है, बट आपको मैंने बोला कि हम साइड बार और कंटेंट जो कि हमारे पास मिड सेक्शन में है वो भी हम लेके आएंगे। तो गाइस क्विकली मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है, मेन लेआउट में लेट्स से मेरे को वो दो सेक्शन चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपना एक कंपोनेंट और बनाऊँगा, ठीक है, जो मेरे हेडर और फुटर, सॉरी, मैं एक और कंपोनेंट बनाऊँगा जो कि मेरी मिड सेक्शन को कवर करेगा। इस तो मैं बोलता हूँ इसको मिड सेक्शन। तो मिड सेक्शन गाइज ये मुझे बनाना होगा एक कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पे एक कंपोनेंट और बना लेता हूँ, ठीक है, मिड सेक्शन, और मैं इसमें बना देता हूँ एक और कंपोनेंट कॉल्ड मिड सेक्शन डॉट JSX। अब गाइज यहाँ पे क्या होगा गाइज, आप नोटिस कर रहे हो गाइज मैं बहुत सारे कंपोनेंट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें और आसान हो आपके लिए, ठीक है। जब आप किसी बड़ी बड़ी लेआउट्स पे काम कर रहे होते हैं गाइज, तो चीज़ें समझना आसान हो, तो आपको अपना स्ट्रक्चर भी कोड का इसी तरीके से बनाना होगा, है ना। क्योंकि नहीं तो क्या होगा गाइज कि आपकी लेआउट तो ठीक है स्ट्रक्चर्ड है, बट कोड उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड और डिस्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है हमारा, दो चीज़ें यहाँ पे इसको चाहिए, जैसे कि साइड बार, ठीक है, और राइट साइड में हमें चाहिए कंटेंट। तो अब गाइज मिड सेक्शन जब बात करें, तो यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट और बनाऊंगा। वैसे तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूँ आपको डिव, और ये है साइड बार, और यहाँ पे एक मैं बोल देता हूँ डिव, और यहाँ पे कंटेंट, ठीक है। बट हो क्या रहेगा, ये यहाँ तक सीमित नहीं होगा ना, मतलब इन फ्यूचर ये ग्रो करेंगे, मतलब साइड बार में आपके कुछ लिंक्स आ जाएंगे, राइट साइड में कुछ कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होने वाला आपका, तो आप मिड सेक्शन को ऐसे ही रखिएगा गाइस, और यहाँ पे दो और कंपोनेंट्स बनाए, ठीक है, साइड बार JSX एंड द कंटेंट JSX, ठीक है, डॉट JSX, ठीक है। तो यहाँ पे RSF, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ गाइस p टैग, और इसमें डाल देता हूँ लोअर लिप्सम टेक्स्ट, ठीक है।
और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ RSF, मैं बोलता हूँ H3 साइड बार, और मैं यहाँ पे ULLI, ठीक है, item 1, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर देते गाइस क्विकली। तो आपने क्या नोटिस किया, मेरे पास एक साइड बार है जिसमें कुछ लिस्ट आइटम्स हैं और कंटेंट है जिसमें कुछ कंटेंट है। अब इसको मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, साइड बार इंपोर्ट कर सकता हूँ गाइस। फिर यहाँ पर अपना कंटेंट लोड कर सकता हूँ। तो आप क्या नोटिस करो गाइस, मैंने ये बेस लेआउट रेडी कर दी है। अब यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ मिड सेक्शन, ठीक है। देख रहे हो गाइस, मस्त ये हमारी जो है स्ट्रक्चर हो गई। तो हमारे पास 3 चीज़ें, हेडर, मिड सेक्शन एंड फुटर। तो अब मैं जाता हूँ अपने लेआउट पर गाइस एंड आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपने नोटिस किया यहाँ पर हेडर है, फिर हमारा मिड सेक्शन जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, उसके अंदर 2 डिव हैं। एक तो पहला डिव है जो कि साइड बार है, दूसरा डिव है जो कि हमारा कंटेंट है। अब गाइस हो क्या रहा है यहाँ पर, आप नोटिस करोगे कि ये ऊपर नीचे है, मतलब मिड सेक्शन के अंदर जो हमारे पास है ये ऊपर नीचे है, मतलब ये साइड बाय साइड नहीं है। तो गाइस हमें यहाँ पे कुछ CSS लिखनी होगी, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ क्लास, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ JSX की जब इंट्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो JSX गाइस ऐसी ही है सिंपल, जैसे हम लोग HTML लिखते हैं, बट कुछ पावर्स हैं JSX में, जैसे कि हम लोग इफ़ कंडीशंस लिख सकते हैं, मैप लगा सकते हैं, लूप लगा सकते हैं अपने HTML के अंदर गाइस, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लास डायरेक्टली नहीं, क्लास नेम करके हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं अपनी क्लास, जैसे कि मैं बोलता हूँ मिड सेक्शन बॉक्स। और आप नोटिस करो गाइस, आप इंडिविजुअली भी CSS लिख सकते हो यहाँ पर मिड सेक्शन के लिए, या फिर आप इस पूरी जो हमारी लेआउट जहाँ पे रेंडर हो रही है जैसे ऐप.js में, और यहीं पर हमारी ऐप CSS भी, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं गाइस। तो अगर मैं यहाँ पर भी लिखूँगा तो काम करेगा। जैसे मैं अगर मिड सेक्शन, सो गाइस अगर मैं मिड सेक्शन क्लास को यहाँ डायरेक्टली लिखना शुरू कर दूँ इसमें, तो ये काम करता है गाइस, क्योंकि पेरेंट कंपोनेंट में आपने ऑलरेडी CSS लिखी है, वहाँ से ऑटोमेटिकली चीज़ें काम करने लगती हैं। मैं जैसे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, ठीक है। तो अब आप नोटिस करोगे कि चीज़ें साइड बाय साइड हो गई, आप देख रहे हैं चीज़ें साइड बाय साइड हो गई हैं। तो क्योंकि ये सेक्शन हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स है, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम एक CSS फाइल बनाकर उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइज मैं इंडिविजुअली हर एक कंपोनेंट की अलग CSS बना सकता हूँ गाइज, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मैं बोलूँ मिड, ठीक है, मिड सेक्शन, ठीक है, .CSS, और मैं इसको गाइज इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ इंपोर्ट स्लैश, ठीक है गाइस। और मैं अपनी जो CSS मैंने यहाँ पे लिखी थी उसको यहाँ से हटा देता हूँ गाइस, और यहाँ पर देता हूँ डाल, ठीक है। तो गाइस अब क्या होगा हमारे पास, अब मैं नोटिस करूँगा, इसको इधर मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप नोटिस करोगे स्टिल हमारे पास वो CSS है। तो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, अपने जो साइड बार और कंटेंट है इनको भी एक एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। क्लास नेम कंटेंट बॉक्स, ओके, एंड यहाँ पे दे देता हूँ क्लास नेम साइड बार, ओके। तो अब ये हमारे पास जब हैं गाइस, तो हम इनको क्विकली डिफाइन कर देते हैं, इनकी विड्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा साइड बार डॉट कॉन्टेंट, विड्थ गाइस 30 पिक्सल, सॉरी 30%, यहाँ पर 70% कर देते हैं, ओके। एंड बैकग्राउंड कलर थोड़ा दे देते हैं, okay, so let's take something else. ओके, सो गाइज हमारे पास बेसिक लेआउट रेडी हमारी है ना।
तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास हेडर है और हमारे पास मिड सेक्शन है, हमारे पास फुटर भी है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी हो जाती है रेडी गाइज। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि बहुत ही आसान है ये करना। आपने देखा कि मैंने कैसे CSS इंडिविजुअली बनाई और कॉमन CSS कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमने अपने फोल्डर्स को गाइज स्ट्रक्चर किया, ठीक है। इसी तरीके से हमें पूरी एप्लीकेशन तैयार करनी है गाइज, जहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर ज़बरदस्त होगा हमारा, ठीक है। और एक एक कंपोनेंट हमारा इंटैक्ट होगा और डिस्ट्रक्चर्ड होगा, पूरी लेआउट ऐसे बनेगी गाइज, ठीक है। तो आपने नोटिस किया कैसे हमने बहुत अच्छे से अपनी लेआउट को फॉर्म किया हुआ गाइज। कोई भी कल को आएगा उसको कोड करना पड़े यहाँ पर इजीली कर सकता है गाइज। तो आप कमेंट भी डाल सकते हैं अपनी लेआउट्स में, ठीक है, इस तरीके से कि दिस इज़ मेन लेआउट। ओके, तो ये प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है गाइज, अगर आप फॉलो करेंगे तो, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। तो बेसिक्स हमने आज कवर किए, ठीक है, कैसे हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, रीयूज़ करते हैं, और JSX का इंट्रोडक्शन भी हो गया गाइज। तो गाइज इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मैं अगली वीडियो लेके आने वाला हूँ गाइज। एंड आप मेरी सीरीज़ को पूरा देखिए गाइज, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। जो लोग रिएक्ट पढ़ना चाहते हैं हिंदी में और एक्सपर्ट से पढ़ना चाहते हैं गाइज, ठीक है। पूरा कंटेंट गाइज फ्री है, और मैं मोस्टली जितने भी चीज़ें आपको ज़रूरी होती है किसी रिएक्ट एप्लीकेशन को बनाने के लिए, सब यहाँ पे बताने वाला हूँ गाइज, ठीक है। तो बने रहिए मेरे इस सीरीज़ में गाइज। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।